बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट 1 ड्यू डेट है जी इसकी 8 नवंबर। ये मैं आपको परफेक्ट किस्म का सलूशन बताऊँगा। आप बड़ी आसानी से 100% मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। कोड में आपको पूरा पूरा कोड दिखाऊंगा, सबमिट करने का तरीकाकार बताऊंगा। मैं वीयू से मास्टर, वीयू से एमफिल हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। सबसे पहले अपलोड का तरीकाकार सुन लें। आपने जहाँ पे भी कोड लिखना है, नेटबीन्स में लिखना है या टेक्स्ट एडिटर में लिखना है, जो फाइल सर को देनी है उसका नाम मस्ट बी इन्वेंशन एक्सपो डॉट जावा होना चाहिए। इन्वेंशन एक्सपो डॉट जावा होना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे करना है। अच्छा, बाकी बातें तो वो सेम ही होती हैं। ये बात एक याद रखनी थी। अब हम चलते हैं कोड पे। रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर कोड पे चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं समझा देता हूँ कि एक विंडो यहाँ से समझाते हैं, आसानी से समझ आएगी बात। एक विंडो ओपन होनी चाहिए। नंबर ऑफ इन्वेंटर्स, इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन है। तो प्रोग्राम जब रन हो तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपसे मांगे कि कितने इन्वेंशंस मतलब इन्वेंटर्स हैं जिनका आप डाटा इंटर करना चाहते हैं। आप 2 लिखें, 3 लिखें। नंबर मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। रूल ये है, नंबर मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। आपने ओके किया तो फिर आपसे पूछेगा इन्वेंटर 1 का नाम बताओ। आपने उसका नाम लिख के ओके किया, फिर वो कहेगा इसका स्कोर बताओ। स्कोर, ये नाम और स्कोर खाली नहीं होने चाहिए, मस्ट बी इंटर्ड। और स्कोर मस्ट बी आउट ऑफ 100, मतलब 1 से लेकर 100 के दरमियान आपने स्कोर इंटर करना है। आपने वो इंटर किया, फिर वो आपसे दूसरे का नाम पूछेगा, उसका स्कोर पूछेगा, तीसरे का नाम पूछेगा, उसका स्कोर पूछेगा। जब ये वो आपसे पूछ लेगा तो फिर वो आपको मैसेज देगा द टॉप इन्वेंटर इज काशफ विद एन इन्वेंशन स्कोर ऑफ 70 आउट ऑफ 100। आप इसको ओके करेंगे तो फिर वो आपको एक थैंक्स का मैसेज देगा, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन इन इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन डेवलप बाई। यहाँ पे आप अपने आईडी बताएंगे। आप ये मस्ट भी आपकी आईडी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा प्रोग्राम जो कि मैंने आपको बताया है, समझाया है। अब सर ने कुछ टेम्पलेट दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है। हमने उस टेम्पलेट को, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है जब हम कोड लिख रहे होंगे। तो उसको हम देख लेते हैं कि सर ने क्या किया है। सर ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 पब्लिक क्लास इन्वेंशन एक्सपो एंड 1 इनर क्लास नेम इन्वेंटर इनसाइड दी इन्वेंशन एक्सपो क्लास। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। पब्लिक क्लास, चलिए ये तो अब टाइम में आपका बचा दे, तो ये तो हम कोड में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सर ने बताए हुए हैं कि फंक्शन कौन से लेने हैं, डाटा मेंबर्स कौन से रखने हैं। ये मैं आपको समझाया हूँ कि क्या हो, इंटर यूज़र से नंबर ले और वो सारे काम। ये मैं आपको वैसे सारी बातें बताया हूँ, ये ऐसे ही किया हुआ है। 110% सेम सर की बात है। अब रही बात कि आपने करना कैसे है। करने के लिए सर ने यहाँ पे वीडियोस दे रखी हैं सारी की सारी, जो कि आप देखेंगे। और क्योंकि अगर मैं वो इंस्टॉल करवाने लग जाऊँ तो काम काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपने वो वीडियोस देख के ना इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है नेटबीन्स को, या यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं आप कि नेटबीन्स इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपने अब नेटबीन्स ओपन करनी है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आपने जाना है फाइल। फाइल न्यू भी ले सकते हो, मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने लिखना है इन्वेंशन एक्सपो जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट और फिनिश। तो ये आपका प्रोजेक्ट खुल जाएगा और वो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये फिर कोड है जो आपने लिखना है यहाँ पे। एज इट इज़, एज इट इज़ ये मेरा कोड लिखेंगे आप, जिस तरह मैंने आपको बताया है। आपने पैकेज का नाम ये रख दें, और फिर ये स्विंग ली है मैंने क्योंकि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कर रहे हैं। जावा डॉट यूटल डॉट रे लिस्ट ली है क्योंकि हम रे लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा था पब्लिक क्लास इन्वेंशन एक्सपो, वो आपने देनी है। इसके डाटा मेंबर्स कोई नहीं है, सर ने कहा इसके कोई डाटा मेंबर नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड आ गया हमारा। इनट का फंक्शन कॉल कर लिया हमने। उसके बाद पब्लिक वाइड इनट के अंदर हमने रखा क्या, इंट नम इन्वेंटर्स इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर दिया है। प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर द नंबर ऑफ इन्वेंटर्स ये साथ साथ दिया हुआ है ताकि आपको समझ आ सके।
लेस देन ज़ीरो होगा तो ट्राई सबमिट इनपुट जी ऑप्शन पैन इंटर द नंबर ऑफ इन्वेंटर पार्टिसिपेशन इन दी कंपटीशन। और ये वाइल कब तक चलेगा? लेस देन ज़ीरो तक चलेगा। इंटीजर डॉट पार्स इंट इनपुट, जितने भी उसने दिए ना वो स्ट्रिंग में थे, तो हमने उसे को क्या किया है, इंटीजर में रख लिया है। इंटीजर डॉट पार्स इंट मतलब उसने 4 भी लिखा तो एक्चुअली वो स्ट्रिंग थी, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये नम इंट में आ गया। इफ़ ये सर ने कहा हुआ कि आपने इस्तेमाल करना, इफ़ नम इन्वेंटर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, उसे मैसेज आ जाएगा प्लीज़ इंटर अ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो। ये ट्राई कैच के अंदर कोड लिखना है, तो इसलिए मैंने ये सर ने कहा हुआ है कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आपने इस्तेमाल करनी है। और आपने उसे कहना है इनवैलिड इनपुट प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर, किस सूरत में अगर ये लेस देन ज़ीरो शो करता है, कि मतलब कुछ इन्वेंटर्स होने चाहिए ना जिनके दरमियान कंपटीशन हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया है जी, अगर उसने सही डाटा एंटर किया है, रे लिस्ट हम ले रहे हैं, जितने उसने इन्वेंटर एंटर किए थे उतना हमने लूप चला दिया है। स्ट्रिंग नेम इंट स्कोर ये हम उसे लेना है। नेम डॉट इज़ एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी हो तो इंटर द नेम ऑफ द इन्वेंटर, अगर और मैसेज आएगा नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इसी तरह स्कोर की सूरत में जब वो स्कोर इंटर करेगा तो मस्ट बी 1 और 100 के दरमियान होना चाहिए। इंटर इन्वेंशन स्कोर नेम, और ये आ गया जी जो उसने स्कोर इंटर किया उसको भी हमने इंटीजर में अब कन्वर्ट कर लिया। ये मैं बात बताता चलूँ, जब आप इनपुट पे कोई नंबर इंटर करते हैं, कोई भी चीज़ इंटर करते हैं, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, उसे इंटीजर में करना पड़ता है। इफ़ स्कोर 1 और स्कोर ग्रेटर देन 100, स्कोर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 100, ये आपने उसे देना है। और फिर यहाँ पे भी मैंने जी ऑप्शन पैन इस्तेमाल के मैसेज उसे शो किया है। इन्वेंटर डॉट ऐड न्यू इन्वेंटर नेम स्कोर, लिस्ट में हमने इन्वेंटर लिस्ट जो बनाई है उसके अंदर हमने इसे ऐड कर दिया है। अब फिर सर ने हमें कहा था टॉप इन्वेंटर आपने ढूंढना है। टॉप इन्वेंटर हम उसे बताएंगे नॉट इक्वल टू नल की सूरत में, अगर इन्वेंटर कुछ मौजूद हैं, 1 2 3 4 मौजूद हैं, तो फिर हम टॉप, ये हमने फंक्शन सर ने कहा था हमें फाइंड टॉप इन्वेंटर, और उसे इन्वेंटर्स की वो लिस्ट देंगे आप, तो वो हमने उसे दी है, तो वो हमें उसमें से टॉप स्कोरर ढूंढ देगा और हमें बता देगा। और आखिर में ये हमने कहा था कि डेवलपर का ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद पब्लिक इन्वेंटर फाइंड, ये फंक्शन जो सर ने हमें लिखने को कहा, इसे रे लिस्ट पास हुई तो रिटर्न नल कर दे। इन्वेंटर टॉप इन्वेंटर इन्वेंटर डॉट गेट ज़ीरो फॉर इन्वेंटर, उसके ऊपर हमने आइट्रेट कर करके ना स्कोर के ऊपर ढूंढ रहे हैं कि टॉप इन्वेंटर कौन सा है, और रिटर्न कर रहे हैं टॉप इन्वेंटर। फिर हमने सर ने हमें कहा था प्राइवेट क्लास इन्वेंटर आपने बनानी है, विदन क्लास, इनर क्लास है, ये देख रहे हैं आप। उसमें 2 डाटा मेंबर होने चाहिए, स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट इंट स्कोर, और ये उसका है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये है उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसको आप डाटा पास कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसे पास डाटा। और सर ने इसे कहा था इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, मैंने वो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। उसके बाद सर ने कहा था कि जी इसके गेटर और सेटर लिखने हैं, मैंने वो भी लिख दिए। और ये था जी हमारा प्रोग्राम। एक बार रन करता हूँ फिर बताता हूँ, तब मज़ीद समझ वहाँ से आएगी हमें। ये देखें, इंटर द नंबर ऑफ इन्वेंटर पार्टिसिपेट इन दी कंपटीशन, मैंने कहा जी 3 कर देता हूँ। ओके, इंटर द नेम ऑफ द इन्वेंटर, मैंने कहा जी ओके। उनका नेम कैन नॉट बी एम्प्टी प्लीज़ इंटर अ वैलिड नेम, तो मैंने उसे दे दिया अली। ओके, इंटर द इन्वेंशन स्कोर फॉर अली, मैंने कहा जी 300, तो ये एरर देना चाहिए इसको, वो कहता नहीं जी स्कोर मस्ट बी 1 एंड 100, तो मैंने इसे कह दिया 99। ओके, अब उसने इंटर द नेम ऑफ द इन्वेंटर 2, खाली आपको पता जाने नहीं देगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे ASAD असद, खाली जाने नहीं देगा, वो देखें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 66। उसने कहा इन्वेंटर 3, अब नाम दे देते हैं हम, ये देखें टॉप इन्वेंटर नेम अली, स्कोर 99। ओके, डेवलप इन्फो स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे आपने अपनी आईडी देनी है। ओके जी, ये है प्रोग्राम हमारा। अब मैं एक सादा सा अल्फाज में आपको समझाऊँ अगर इसको, तो एक क्लास बनानी है, क्लास बना के अंदर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, जो यूज़र से इनपुट लेंगे वो रे लिस्ट में हम स्टोर करते जाएंगे, इन्वेंटर्स की रे लिस्ट में।
और फिर हमने एक फंक्शन टॉप स्कोरर का रखना है। टॉप स्कोरर फंक्शन को इन्वेंटर की लिस्ट पास करेंगे, वो क्या करेगा, वहाँ से हमें टॉप स्कोरर ढूंढ देगा। और उसके बाद हमने इन्वेंटर की क्लास बनानी है, इनर क्लास है जो कि क्लास के अंदर क्लास है। इसमें दो पैरामीटर थे, स्ट्रिंग नेम और इंट स्कोर। इसमें कंस्ट्रक्टर थे डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाए। फिर हमने गेटर सेटर लिखा और फिर हमने प्रोग्राम रन किया। जब आप ये रन कर लेंगे प्रोग्राम, जैसे सर ने बताया हुआ मैंने एज इट इज़ वैसा ही किया है इसको। ये देखें, एज इट इज़ सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके 110% सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमने ये काम किया है। ये बिल्कुल इसी तरह से मैच कर रहा है जैसे सर का मैच कर रहा था। ये सर ने यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। ठीक है, नंबर फॉर्मेट का सर ने का इस्तेमाल करना है आपने, मतलब जैसे मैं दिखा रहा था कि नल नहीं जाना चाहिए, नंबर ग्रेटर होना चाहिए, वो सारा कुछ। ये करने के बाद फिर आपने Ctrl+A+C कॉपी कर लिया। जब आपने कोड लिख लिया, नोटपैड ओपन किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया, Ctrl+V। अच्छा ध्यान रखिएगा, आप ये पैकेज यहाँ से ख़त्म कर दीजिएगा, पैकेज का लफ्ज़ ये ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसे करना है सेव, और डबल कोट्स के अंदर नाम लिखना है आपने इसका, इन्वेंशन expo.java। इन्वेंशन expo.java, ये मैं डेस्कटॉप पे अभी सेव करके दिखा देता हूँ आपको, और सेव। ये है वो फाइल जो कि सर को आपने LMS पे अपलोड करनी है। ये मैंने यहाँ पे सेव की है, आपने जहाँ पे भी की होगी। ये देखें वो फाइल, ये फाइल है, इसी तरह से आपने सेव करनी है और फिर आपने सर को भेजनी है। तो 100% एक्यूरेट कोड है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर 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 कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।